हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मैंने एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें डिटेल में समझाया है कि कैसे ग्लोबल मार्केट से पूरी तरीके से इम्पैक्टफुल है इंडियन मार्केट, और जो इंडियन मार्केट के हर एक सेक्टर में सेलिंग प्रेशर आ रही है, कहीं ना कहीं इस हर एक सेक्टर का कंट्रोल जो है वो ग्लोबली हो चुका है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडियन मार्केट के हर एक सेक्टर में सेलिंग प्रेशर आ रही है। और अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से, चाहे आईटी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, आपका बैंकिंग सेक्टर हो, और किस किस सेक्टर में अभी भी बाकी है सेलिंग होना। तो हर एक इस वीडियो को डिटेल में समझिए और हर एक टॉपिक को डिटेल में समझिए, क्योंकि इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक का सारा कुछ आउटलुक करने वाले हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए वीकेंड पे कहीं ना कहीं सबकी जो नजर होती है ना, वो गिफ्ट निफ्टी पे होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी गिफ्ट निफ्टी को अभी घूर घूर के देख रहे हैं, वो समझ जाइए कि गिफ्ट निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है 24,600 के लेवल पे, कि ये बहुत 2-2.5 महीने का सपोर्ट है और सेंटीमेंट ऑलरेडी निगेटिव हो चुका है। तो कभी भी अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये समझ लेना कि पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब सेलर के हाथ में हो चुका है। ठीक है, और इसको देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, ये सब कुछ मार्केट पे छोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए निफ्टी। निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है, मैं अभी भी कह रही हूँ निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है आपका। ऑलरेडी मैं जब यहां पर था ना मार्केट, तभी मैंने बोला था क्रॉस डाउन जब हुआ 9 EMA को 20 EMA ने क्रॉस डाउन किया, तभी इसका सेंटीमेंट ओवरऑल निगेटिव हो चुका था। और ये सब जो हल्का फुल्का बाउंस देख रहे हो ना, वो जस्ट एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आते हैं। और सेम ये वाला जो कैंडल बना है, ये आपका कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी था, तो जाकर के बाउंस आया और पूरी तरीके से इसका ट्रेंड निगेटिव हो चुका है। देखो, अगर गलती से भी, मैं अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि मंडे को अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है लगभग में 24,500 के आसपास, तो ये पूरी तरीके से ग्रिप हो जाता है सेलर के कंट्रोल में। और ये निफ्टी कम से कम अब नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ होगा 23,800, 820, 850, इसके आसपास आपका ये लेवल ओपन हो जाता है। या तो ये आपको मान के चलो कि नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक तो आ जाना चाहिए, थर्सडे तक आ जाना चाहिए ये लेवल। ऊपर जाने की कोई होप, कोई स्कोप नहीं दिखते। मैं अभी भी कहती हूँ ऊपर अगर जाता भी है मार्केट तो वो जस्ट एक बाउंस आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ऊपर के लेवल पे फिर से एफआईआई सेल ही करेंगे, क्योंकि एफआईआई की डेटा जो है वो हर दिन बढ़ बढ़ करके आ रही है। और कहीं ना कहीं सारे जो भी बाउंस करने की कोशिश करता है मार्केट, उस लेवल पे एफआई सेलिंग कर लेते हैं। तो पूरी तरीके से डेटा निगेटिव हो चुका है। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करूं, देखिए मंडे को अगर किस लेवल पे ओपन होता है, ये बहुत जरूरी है बातों को समझना। देखिए देखिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत डिटेल में बताया है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा लाइव क्लास आती हूँ, तो मैं आप लोग बताती हूँ कि मैं लाइव हूँ। देखिए 9:07 पे, फिर उसके बाद मैंने डेटा बताया कि 680 का सपोर्ट ब्रेक किया तो 580 600 तक जाएगा, और सेम गया भी। देखिए आज का टारगेट है, बन गया। प्रॉफिट का प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, मैं हर एक चीज को डिटेल में समझाती हूँ। देखिए 24,620 टारगेट 1 डन, 11 का लो बनाया है। अब इसके नीचे जाना मतलब रिस्की होगा, बनेगा अदरवाइज अब रिस्की है। अब यही सब चीजें टाइम के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना, टाइम के हिसाब से उस ट्रेड से एग्जिट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हर एक छोटी बड़ी चीज, देखिए इंडिया विक्स मैंने बोला था कि 12 के ऊपर अभी तक नहीं गया, इसका मतलब वॉलेटिलिटी अभी थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है मार्केट। देखिए 1 बजे मैंने बोला, और सेम इंडिया विक्स 12 के ऊपर नहीं गया है अभी तक। ये हर एक छोटी बड़ी चीज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करती रहती हूँ, चाहे वो कोई भी स्टॉक्स हो। देखिए एचडीएफसी बैंक इतने बजे, तकरीबन 1 बज के 12 मिनट पे एचडीएफसी बैंक का मैंने चार्ट बताया था। ये पूरी तरीके से अब निगेटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर अपनी नजर रखिए। देखिए जब मार्केट कल यूएस मार्केट जब गिरा था, तब भी मैंने बोला था कि देखिए कितना गिरा हुआ है। देखिए 1.5%, 2%, देखिए नेस्डेक गिरा है, 2.5% गिरा है।
ये हर एक चीज मैं यहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो यहीं से आप ज्वाइन करना। मैं टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर ज्वाइन करना। ओके, चलते हैं अब 5 मिनट पे। देखिए, ये कोशिश थी निफ्टी की, ये बहुत टाइम तक कोशिश थी 680 720 को प्रोटेक्ट करने की। आप देखो 680, ये वाला, मैं बहुत दूर तक नहीं जाऊंगी, अब बस इतना समझ लो कि ये 680 720 ये जो लेवल है ना, अपने आप में कहीं ना कहीं अब इसके लिए अभी के लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट जब तक से 680 720 के नीचे टिका हुआ है, तब तक से हर एक बाउंस पे सेलिंग ही आएगी, और आपका व्यू भी होना चाहिए सेल ऑन राइज का मार्केट है। ठीक है, अगर मैं मंडे की बात करूं कि गैप अप ओपनिंग होगा कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इतना बस याद रखें, जिस तरीके से सेंटीमेंट इसका बहुत बुरी तरीके से यूएस मार्केट पिटा है, तो हाईली चांसेस है कि आपका गैप डाउन ओपनिंग है। हाईली चांसेस है, मैं अभी भी कह रही हूँ हाईली चांसेस है। बस चांसेस इतना है कि अगर ये 480 500 के बीच में ओपन होता है, तो थोड़ा बहुत एक बार अटेम्प्ट करेंगे बायर्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई, क्योंकि एफआई सेल करेंगे तो कोई तो उसके अगेंस्ट में डीआईएस वाले आएंगे ना बाय करने के लिए। तो अगर 480 500 के लेवल पे, ये जो लेवल बता रही हूँ ना, आप नोट डाउन करो, देखना हूबहू ऐसा ही होगा। 480 और 500 के लेवल पे एक बार अगर ओपनिंग आती है, तो एक बार आपको बायर्स ऊपर की तरफ पुल करते हुए दिखेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, एक बार वो अटेम्प्ट करेंगे इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की। अगर इसके नीचे कहीं 420 450 इधर के लेवल पे ओपनिंग होगी, तो ये क्लियर कट है, इधर ओपनिंग मतलब कि कम से कम आपका 320 जाएगा। आप कुछ भी करो, अगर ये 450 420 के आसपास होगा, तो इसका फर्स्ट टारगेट अब आ जाएगा यहाँ पर 320 के आसपास, इस लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा 320 300 के आसपास। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए हर एक चीज के पीछे ना डेटा छिपी रहती है। अब बहुत टाइम तक तो इधर नहीं गया, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करके बताती हूँ, डिटेल में समझिए, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, डिटेल में समझिए कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि 300 तक अब इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत जरूरी है। देखिए ये 200 यहाँ पर है, ये देख रहे हो ना, ये 200 का लेवल है, लेकिन एक बार इससे ऊपर कम से कम ये जो एरिया है ना, ये वाला कैंडल इधर को एरिया पे रुकने की कोशिश कर सकता है मार्केट। लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ कि गलती से भी अगर ऊपर खुल जाए मार्केट या फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो उस लेवल पे आपकी अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड की ही बनती है, ऊपर बाइंग साइड की नहीं बनती। ओके, और सेम सेंसेक्स में भी है, अगर 600 के पास ये टिक रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करेगा मार्केट इसको प्रोटेक्ट करने की, या तो साइडवेज रह जाएगा या हल्का फुल्का डाउन साइड जाएगा। अगर जरा सा भी 80,000 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, मैं अभी भी कह रही हूँ 80,000 के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, तो एक बार यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज 80,000 का आपके सपोर्ट के हिसाब से तो है यहाँ पे सपोर्ट, बट अगर ये फिसल गया तो सीधे आपको ये वाले जो लेवल है ना, यहाँ तक दिखेंगे। आप देख लेना, क्योंकि सेंसेक्स की है मंडे को ट्यूसडे को एक्सपायरी, तो इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा रह सकती है, क्योंकि इसके जो पुट राइटर है वो कहीं ना कहीं डरे हुए होंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो अभी बहुत दूर की बात है एक्सपायरी, लेकिन सेंसेक्स में ज्यादा है कि उसमें आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकती है। ओके, और देखिए बैंक निफ्टी तो अभी गिरा भी नहीं है। मैं अपने फर्स्ट पार्ट जो वीडियो है उसके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बोला है कि जिस हिसाब से आपके आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हर एक सेक्टर के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ। बैंकिंग सेक्टर में तो जस्ट एक करेक्शन है, इसमें तो सेलिंग प्रेशर है ही नहीं। ये देखिए, ये वाले जब तक से लेवल को होल्ड कर रहा है ना 55,500, ये सब लेवल के पास, तब तक से इसमें अभी भी मतलब साइडवेज है, इसको सेलिंग नहीं बोलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर इसके नीचे फिसल गया तो इसका यहाँ तक का डोर ओपन हो जाता है, या तो एक दिन में आए या 2 दिन में, क्योंकि यहाँ से इसको गिरने में ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्पेस 1000-1200 पॉइंट का अंतर है, बस वो एक दिन में इस एरिया को कवर कर सकता है। जिस दिन, मैं अभी भी कह रही हूँ, जिस दिन HDFC बैंक में सेलिंग हो गई ना,
जिस दिन HDFC बैंक में सेलिंग हो गई और ये HDFC का बैंक, ये वाला जो लेवल देख रहे हो ना, ये 2000 से लेकर के, ये एक 2000 से लेकर के 1980, ये एक बॉक्स बना हुआ है। जिस दिन भी HDFC बैंक में सेलिंग प्रेशर आ गई तो आपका निफ्टी जो है सीधे 54,200 300 के लेवल पे पहुंच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक की वजह से। क्योंकि HDFC बैंक में तो कोई भी, ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन इसमें करेक्शन तक से नहीं आया क्योंकि 2000 के लेवल को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए एक और मैं चीजें बताती हूँ। आपको पता होगा कि निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ओवरऑल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मतलब डेटा थोड़ा मिसमैच होना, किसी में सेलिंग प्रेशर आएगा, कोई साइडवेज रहेगा, किसी में हल्की फुल्की बाइंग आएगी। लेकिन निफ्टी बैंक है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से बने होते हैं, तो बैंकिंग का कंट्रोल अभी भी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जो DIs वाले उनके कंट्रोल में रहता है। तो इसमें तो सेलिंग आई ही नहीं है, अभी जितना भी सेलिंग आया है आप खुद देखो। देखो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। देखिए निफ्टी FMCG आप देख रहे हो, ये FMCG, ये FMCG जबकि इसका फूड सेक्टर से है, आपको खुद देखो ये भी बहुत टाइम से कंसोलिडेट करा। देखो ये अपने हाई से कितना नीचे, आप खुद देखो 66,000 का हाई है और वहां से 56,000 के रेंज में है। ये आप देखो, ये इस चीज को मत समझो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है। देखिए ये यहाँ के लेवल के ऊपर टिक ही नहीं पा रहा है, जब तक से इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा ये भी जस्ट न्यूट्रल साइडवेज ही है, FMCG सेक्टर भी। अगर मैं आपकी निफ्टी IT की बात करूं, निफ्टी IT की बात करूं, देखिए ये कितना बेचारा गिर चुका है निफ्टी IT की, अभी भी ये गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। ये वो टाइम था, ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला कैंडल, ये वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम ट्रेड वॉर चली थी, जब फर्स्ट टाइम 7 अप्रैल को ट्रेड वॉर हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज, आई थिंक 30% का कुछ हुआ था टैरिफ वॉर, तब का ये डेटा है। तब यहाँ से बाउंस करते करते ऊपर भी गया निफ्टी IT, तो बट इसी रेजिस्टेंस पे अटक गया और दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ रही है। निफ्टी IT बहुत बुरा है। निफ्टी फार्मा की बात करो, देखो निफ्टी फार्मा, ये तो बोलते हैं कि सेफ सेक्टर है, लेकिन निफ्टी फार्मा समझिए सेफ सेक्टर है, बट इसका कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है, जो मतलब जो टॉप की कंपनियां हैं जैसे DRL हो गया, लुपिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, इन सब का जो रेवेन्यू है वो USA से आता है, क्योंकि उनकी ऑडिट भी होती है, US FDA होता है, तो उनका कंट्रोल, जो उनका बिजनेस है, उनका रेवेन्यू है, वो मतलब मोर देन 90% आपका USA से है रिलेटेड, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। इसीलिए सबसे ज्यादा ये देखिए यूके का जब न्यूज आया था तब ये ट्रेड डील की वजह से थोड़ा सा बाउंस किया, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ बिकवाली आई और ये फ्राइडे के दिन 3.5% गिरा, ये 3.5%। अब बताओ, अगर मैं इंडिविजुअल एक एक स्टॉक की भी बात करूं, एक एक स्टॉक की बात करूं, देखिए अभी के टाइम से क्या हो के रखा है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मार्केट का ट्रेंड और सेंटीमेंट दोनों निगेटिव है, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको वही स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसका शॉर्ट सेलिंग आप कर सको या आपको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि कैश में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखो, तो उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट या तो गिरेगा नहीं तो साइडवेज रहेगा। अभी इस लेवल पे बाउंस करना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल सके कि हाँ अब मार्केट नहीं गिरेगा। चाहे किसी भी आप सेक्टर में बात कर लो, तो हर एक सेक्टर की बात करूं, मार्केट में जो भी हैवी स्टॉक्स है, जो अच्छी कंपनी है, उसके रिजल्ट या तो न्यूट्रल आ रहे हैं या तो निगेटिव आ रहे हैं, और सेंटीमेंट के हिसाब से वो गिर जा रहे हैं। तो उनको सपोर्ट के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज चाहिए, कुछ भी पॉजिटिव चाहिए जिससे वो मार्केट में सस्टेन कर पाए और वो मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस कराए। इसीलिए देखिए TCS, इन्फिस सब 1.5-2-3% सब नीचे गिरे हैं, आपका विप्रो भी 2.5% गिरा है। रिलायंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से वो रिवर्सल कर रहा है। रिलायंस देखिए ये जब से गिरना स्टार्ट किया ना, ये 1380-1400 के पास अटक गया। अब ये बताइए कि ये रिलायंस जो कंपनी है गिरे जा रहा है, गिरे जा, और यहाँ पर यहाँ पे जो साइडवेज हुआ उसी लेवल पे स्टक है। तो
तो जब तक से रिलायंस में थोड़ी बहुत बाउंस ना आए या सेलिंग प्रेशर रुके नहीं, तब तक से निफ्टी का उठ के खड़े होना मुश्किल है। मुश्किल है, आप कुछ भी कर लो, हर एक लेवल पे बाउंस आएगा, वहां से हैवी सेलिंग होगी अगेन एंड अगेन। और रिलायंस को अगर पॉजिटिव होना है तो 1420 के ऊपर, 22 के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी। नहीं तो जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऑयल कंपनी में भी, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भागा है, तो हो सकता है कि जो रसिया से ऑयल का अभी न्यूज चल रहा है इस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़े। तो अगर 1380 के नीचे टिकने लगता है, मैं अभी भी कह रही हूँ क्योंकि ऑयल का न्यूज चल रहा है, तो इस कंपनी में आपको बिकवाली के लिए अब नेक्स्ट टारगेट आपको कम से कम यहां तक का है, इस वाले स्विंग तक का। अब आप समझ लो आपके पास इतना स्पेस नीचे के साइड है, और अगर ऊपर जाना है तो 1320-22 के ऊपर जाना पड़ेगा। और इंडिया विक्स देखिए, इंडिया विक्स अभी भी 12 के ऊपर कंटिन्यूअस क्लोजिंग नहीं दे रही है। क्लोजिंग नहीं दे रही है मतलब कि क्लियर कट है कि देखिए 9 EMA पे होल्ड तो कर रहा है, बट इसको ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अभी भी ये जो लेवल है ना, यहाँ पर जितने टाइम से यहाँ टिका रहा, और अगर मैं पीछे की बात करूँ, ये देखो आप, ये देखो ये सब जो एरिया है ना, इसके ऊपर इसको टिकना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है कि जिस हिसाब से फ्राइडे की नाइट में यूएस मार्केट गिरे हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो हो सकता है कि आपको गैप अप ओपनिंग ही आपका 13 के ऊपर हो सकता है। मैं अभी भी कह रही हूँ इंडिया विक्स गैप अप ओपनिंग ही 13 के ऊपर हो, तो उस सिचुएशन में आपकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और इंडेक्स की जो प्रीमियम प्राइस है वो भी शूट करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल के फैमिली मेंबर बनिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहीं से ज्वाइन करना। ठीक है, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड।